आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एड एंड कॉक्लिया इम्प्लांट। ये दोनों क्या हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एड एंड कॉक्लिया इम्प्लांट। ये दोनों क्या हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, सिम्टम्स से रिलेटेड, एनाटॉमी से रिलेटेड, किसी भी जो बीमारी होती है उसके लक्षण, उसके इलाज और उसके पहचान से रिलेटेड किस-किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर चैनल पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है हियरिंग एड एंड क्या होता है कॉक्लिया इम्प्लांट। इससे पहले हमको ये जानना होगा कि ये किसमें यूज़ होता है। जब किसी को सुनने की समस्या होती है, जिनको सुनाई नहीं देता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो अडल्ट हो, यानी चाइल्ड हो या अडल्ट हो, दोनों में से कोई भी लोग हों, जिनको कि हियरिंग की समस्या है और वो लंबे समय से चली आ रही है, बच्चे हैं जो कि बाय बर्थ उनको हियरिंग की प्रॉब्लम है, इन दोनों ही कंडीशन में डिपेंड अपॉन कि किस तरीके की लॉस है, कितनी डिग्री का लॉस है, कौन-सा टाइप है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो हियरिंग एड और कॉक्लिया इम्प्लांट दोनों ही सजेस्ट करते हैं। ये जो पेशेंट है उनके एज पर, उनकी सिवियरिटी पर, इन सब चीज़ों पे ये निर्भर करता है, डिपेंड होता है कि उनको किस टाइप का लॉस है। उसके अकॉर्डिंग उनको मशीन देना सही रहेगा, यानी हियरिंग एड देना सही रहेगा, या कॉक्लिया इम्प्लांट यानी कि जो सर्जरी के थ्रू आपके ईयर के अंदर मशीन फिट की जाती है वो देना सही रहेगा। ये तो हमने ये जाना कि हियरिंग एड क्या होता है और ये सब चीज़ें किस में दी जाती है, किस कंडीशन में दी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ज़रूरी है देना हियरिंग एड। सबसे पहले बता दें कि जो हमारी हियरिंग है वो बहुत तरह से हमको प्रोटेक्ट करती है। एज़ अ अडल्ट अगर हम हैं तो हियरिंग से हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, सोशल स्किल है, हम जॉब कर रहे हैं बेटर, हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं अपने लाइफ़ में सब कुछ। अगर हमारी हियरिंग नहीं है, हम अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो काफ़ी तरह से हमको प्रॉब्लम होता है, काफ़ी तरीके से हमको एक नॉर्मल जो लाइफ़ होती है डेली रूटीन की, उसमें हमको बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये अडल्ट में हो गई। चाइल्ड में क्यों हियरिंग ज़रूरी है? बिकॉज़ बच्चे जो हैं हर एक एनवायरमेंटल साउंड सुनते हैं, हर एक तरह की आवाज़ें सुनते हैं, हर एक लोगों की स्पीच सुनते हैं। तो इन जो सारी चीज़ों से उनको जो सीखने के लिए मिलता है, जैसे कि वो बातें सुन के सीखते हैं, लैंग्वेज सुन के सीखते हैं, स्पीच सुन के सीखते हैं। तो जब हमारी हियरिंग बच्चे की नहीं रहेगी तो ना वो सुन पाएँगे, ना वो सीख पाएँगे, यानी कि वो जो स्पीच लैंग्वेज का डिले डेवलपमेंटल होता है, वो बच्चों में अर्लियर एज में क्या अगर ये प्रॉब्लम है तो उनमें ये डेवलपमेंट होगा ही नहीं, यानी स्पीच लैंग्वेज का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा, या फिर वो साइन लैंग्वेज या इशारों में बात करना वो शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही इन सब के लिए ही बनाया गया है कि हम सीआई कराएँ, जो बच्चे डेफ़ हैं उन लोगों को आप कान की मशीन के द्वारा नहीं सुन पा रहे हैं तो उनको सर्जरी के थ्रू कराएँ तो काफ़ी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफ़रेंस है इन दोनों में, सीआई में और हियरिंग एड में। इनसे साउंड की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ऑडिटरी पाथवे, या कैसे साउंड, किस रास्ते से हमारा साउंड ट्रैवल होते हुए ब्रेन तक पहुँचता है। साउंड सबसे पहले हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, पिन्ना के थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होते हुए साउंड जो हमारा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान के पर्दे के थ्रू होते हुए वो हमारे मिडिल ईयर तक पहुँचता है, यानी कि आउटर ईयर से साउंड जो हमारा है मिडिल ईयर में ट्रांसफ़र होता है। उसमें 3 बोन्स होते हैं जिसके वाइब्रेशन के थ्रू साउंड हमारे इनर ईयर तक ट्रैवल होता है। इनर ईयर में हमारे कॉक्लिया होते हैं जिसमें कि साउंड जो उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी को चेंज करके आप उसमें साउंड ट्रैवल करते हैं। उसमें हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स जो हैं, उन हेयर सेल्स के मूवमेंट की वजह से साउंड जो हमारे हैं ऑडिटरी पाथवे से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है हमारे साउंड को ट्रैवलिंग का, मैंने बताया। इस पे डिटेल वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि किस तरह से हमारा साउंड ट्रैवल करता है।
तो जब हमारे जो हेयर सेल्स हमने बात की है, उनमें से कोई भी हेयर सेल्स अब्सेंस है या हेयर सेल्स मिसिंग है या हेयर सेल्स डैमेज है, इन कंडीशन में हमको हेयरिंग की प्रॉब्लम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सीआई किस में यूज होता है, और सीआई यानी कि कॉकलियर इम्प्लांट किन लोगों में हम यूज होता है, किस में रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, और हेयरिंग करते एड हैं कि किसमें क्या ज़रूरी डिफरेंस होता है कॉकलियर इम्प्लांट में और हेयरिंग एड में। हेयरिंग एड क्या करते हैं कि साउंड को जस्ट एम्पलीफाई करता है, यानी जो भी आवाज़ है उसको वो सिर्फ बढ़ा के साउंड को इंक्रीज करके पेशेंट तक प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर हम सीआई की बात करें यानी कॉकलियर इम्प्लांट की बात करें, तो वो जो है हेयरिंग एड को जो उसकी जो साउंड की एबिलिटी होती है वो पेशेंट तक प्रोवाइड कराता है, यानी कि अच्छे क्वालिटी के साउंड पेशेंट तक प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड आता है ये माइल्ड टू सीवियर लेवल के लोग हेयरिंग एड यूज करते हैं। सीआई जो है वो मॉडरेट टू प्रोफाउंड लोगों में यूज होता है। सीआई मोस्टली बच्चों में यूज होता है, हेयरिंग एड अडल्ट पेशेंट में यूज ज़्यादातर होता है। ये मैं स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, डिपेंड ऑन, अगर मैंने पहले भी बताया और अभी बता रही हूँ कि वो पेशेंट की सिवियरिटी और उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं। जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो उस वक्त डिसाइड करते हैं कि क्या देना पेशेंट को बेटर होगा। मैं सिर्फ इन दोनों के डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद देखा जाए तो ये जो है कॉस्ट इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा हेयरिंग एड, और ईज़िली हो जाता है, जबकि ये हमारा होता है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। जो सीआई होता है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। थर्ड में आ जाएँ तो ये जो है इसमें सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप गए, आपके ईयर मोल्ड का उन्होंने शेप लिया, माप लिया, उसके बाद उनको आपको हेयरिंग एड प्रोवाइड करा दिया। अभी वो ऑलरेडी जो प्लास्टिक्स मॉडल जो बने हुए आते हैं हेयरिंग एड, जिसमें कि वो आप जाएँगे आपको डायरेक्ट वो फिट करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही सीआई है जिसमें कि सर्जरी होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं सीआई को करने में, प्लस उसको एक नॉर्मल हियरिंग तक लाने में बहुत समय लग जाता है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं इसके अलावा और भी क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो हियरिंग एड होता है वो हमारे ऑडिटरी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि जो साउंड है वो हमारे ऑडिटरी नर्व तक स्टिमुलेट होके आगे जो हैं वो जाते हैं। लेकिन वही हम कॉकलियर इम्प्लांट की बात करें तो कॉकलियर इम्प्लांट जो है ऑडिटरी नर्व के थ्रू डायरेक्ट वो ब्रेन तक को स्टिमुलेट करते हैं, यानी वो डायरेक्ट ब्रेन तक साउंड को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए अगर कॉकलियर इम्प्लांट जब बच्चों में प्रोवाइड होता है तो उनकी बहुत अच्छी जो हेयरिंग है एज़ हेयरिंग एड कंपेयर, बच्चे जो हेयरिंग एड यूज़ करते हैं उनके कंपेयर में सीआई के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी शार्प, उनकी जो हेयरिंग है काफ़ी जो उनकी हेयरिंग है अच्छी होती है, और एज़ अ कंपेयर नॉर्मल उनकी हेयरिंग हो जाती है। तो इस के साथ-साथ हम आगे और भी इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे जिसमें कि और भी काफ़ी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अभी हमने ये छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन थी कि क्या डिफरेंसेस होता है सीआई और क्या होता है हियरिंग एड, क्या दोनों में सिमिलर होता है और क्या अलग होता है, क्या सही होता है। इसके अलावा और भी इसी तरीके की मैं वीडियो लाती रहूँगी जिसमें कि अलग-अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन को मैं शामिल करूँगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें ताकि और भी जो कन्फ्यूज़ लोग हैं वो एक सही जगह तक पहुँचे, एक सही ट्रीटमेंट तक पहुँचे। इसके लिए आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।